65वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम वेदोत्पत्ति विषय नामक द्वितीय प्रकरण में चल रहे हैं। आगे ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, किम गायत्र्यादि छंदो रचनम अपीश्वरेणैव कृतम। इसका उत्तर दे रहे हैं, इयम कुतः शंका अभूत किमीश्वरस्य गायत्र्यादि छंदो रचन ज्ञानम नास्ति अस्त्येव तस्य सर्व विद्यावत्वात् अतो निर्मूला सा शंका अस्ति। फिर प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं, चतुर्मुखेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषत्येतैः इति ऐतिह्यम। इसका उत्तर दे रहे हैं, मैवं वाच्यम ऐतिह्यस्य शब्द प्रमाणांतर भावात् आप्तोपदेशः शब्दः। न्याय शास्त्र में प्रथम अध्याय में प्रथमाह्निक में 7वां सूत्र है ये। इति गौतमाचार्येणोक्तत्वात् शब्द ऐतिह्यम इत्यादि च अस्यैवोपरि आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्ता उपदेष्टा साक्षात्करणमर्थस्य आप्तिस्तस्य तया प्रवर्तित इत्याप्तः इति न्याय भाष्ये वात्स्यायनोक्तेः। अतः सत्यस्यैवैतिह्यत्वेन ग्रहणं नानृतस्य यत् सत्य प्रमाणमाप्तोपदिष्टमैतिह्यं तद्ग्राह्यं नातो विपरीतमिति। अनृतस्य प्रमत्तगीतत्वात् एवमेव व्यासेनार्षिभिश्च वेदा रचिता इत्याद्यपि मिथ्यैवास्तीति मन्यताम्। नवीन पुराण ग्रंथानां तंत्र ग्रंथानां च वैयर्थापत्तेश्चेति। अब इसका आर्य भाषा में भाषार्थ लिख रहे हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या गायत्री आदि छंदों का रचन भी ईश्वर ने ही किया है? इसका उत्तर दे रहे हैं, यह शंका आपको कहां से हुई? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या गायत्री आदि छंदों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है? ईश्वर को सब ज्ञान है। अच्छा, तो ईश्वर के समस्त विद्यायुक्त होने से आपकी यह शंका भी निर्मूल है। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, 4 मुख के ब्रह्मा जी ने वेदों को रचा होगा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मत कहो, क्योंकि इतिहास को शब्द प्रमाण के भीतर गिना है। आप्तोपदेश शब्द अर्थात सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्द प्रमाण में गिनते हैं, ऐसा न्याय दर्शन में गौतमाचार्य ने लिखा है। तथा शब्द प्रमाण से जो युक्त है वही इतिहास मानने योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त का लक्षण कहा है कि जो साक्षात सब पदार्थ विद्याओं का जानने हारा, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यवानी और सत्यकारी है, जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है, उसके कहने की इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपा दृष्टि, सब सुख होने के लिए सत्य उपदेश का करने वाला है, और जो पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों को यथावत साक्षात करना और उसी के अनुसार वर्तना है, इसी का नाम आप्ति है। इस आप्ति से जो युक्त होकर व्यवहार में प्रयुक्त हो उसको आप्त कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तांत का ही नाम इतिहास है, अनृत का नहीं। सत्य प्रमाण युक्त जो इतिहास है वही सभी मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है। इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता। इसी प्रकार व्यास जी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना चाहिए। जो आजकल के बने ब्रह्म वैवर्त आदि पुराण और ब्रह्मयामल आदि तंत्र ग्रंथ हैं, इनमें कहे इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमें असंभव और अप्रमाण कपोल कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रखे हैं, और जो सत्य ग्रंथ शतपथ आदि ब्राह्मण आदि हैं, उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्वामी विद्यानंद जी अपनी बात लिखते हैं, उसी को हम आपको सुना रहे हैं। भूमिका भास्कर में, भाषा के बिना ज्ञान वाहकता संभव नहीं, क्योंकि भाषा ही ज्ञान का आधार है।
भाषा और ज्ञान में अविनाभाव संबंध है। न भाषा के बिना ज्ञान रह सकता है और न ज्ञान के बिना भाषा रह सकती है। ऐसी अवस्था में यही मानना होगा कि सृष्टि के आदि में मनुष्य के आत्मा में ज्ञान और भाषा का एक साथ प्रकाश हुआ। भाषा को मनुष्य तक पहुंचाने वाला परमात्मा है, इसलिए ज्ञान की भांति भाषा भी अपौरुषेय है। दूसरे शब्दों में आदि ज्ञान और आदि भाषा दोनों समान रूप से परमात्मा की ही देन है। जब बिना निमित्त के ज्ञान और भाषा का बोध नहीं होता तो आदि में जिससे पूर्व कोई भाषा थी ही नहीं, उस समय किस निमित्त से भाषा का आविर्भाव हुआ? निश्चय ही आदि भाषा का आविर्भाव परमात्मा से ही हुआ मानना होगा। जिस प्रकार हिप्नोटिज्म करने वाला अपने सब्जेक्ट से केवल मानसिक प्रेरणा से ऐसी भाषाओं के शब्द बुलवा लेता है जिन्हें वह पहले से नहीं जानता, उसी प्रकार सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा सृष्टि के आदि में उत्पन्न मनुष्यों के हृदय में भाषा का संक्रमण करता है। शब्दार्थ संबंध से युक्त भाषा वेद ज्ञान में अंतर्निहित होती हुई ऋषियों के हृदय में प्रकाशित होकर मनुष्यों को प्राप्त हुई और संसार में व्यवहार में आई। इस विषय में स्वयं वेद का कथन है, बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नामधेयं दधाना यज्ञेन वाचः पदवीयमायन् तमन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम्। ऋग्वेद 10:71-1। यहाँ ऋषिषु प्रविष्टाम इस सूक्ति से स्पष्ट है कि वेदवाणी ऋषियों के माध्यम से प्राप्त ईश्वरीय वाणी है, मनुष्यों की बनाई हुई नहीं। भाषा अपने आप मुंह से फूट पड़े या बाह्य इंद्रियों के अनुकरण से भाषा बन जाए, ये दोनों प्रक्रियाएं असंभव हैं। मनुष्य वही भाषा बोलता है जो उसके कानों में पड़ती है। एक शिशु भी वही भाषा बोलता है जो वह अपने माता पिता या पड़ोसियों से सुनता है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रांत या जिले की भाषा में भिन्नता पाई जाती है। जब कोई मनुष्य बिना सीखी भाषा नहीं बोल सकता तो यह कहना कि वह स्वयं भाषा बना लेगा किसी प्रकार माननीय नहीं हो सकता। मनुष्य के मुख से जो ध्वनि नाद रूप में होती है, वर्णात्मक रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है, वैसी ध्वनि मनुष्य के अतिरिक्त और किसी प्राणी के मुख से नहीं निकलती। पशु पक्षियों की ध्वनियां वर्णात्मक होती ही नहीं, तब यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपने वर्णों से पशु पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण पर बना ले। अतः यही मानना पड़ता है कि आदि ज्ञान की भांति भाषा भी परमात्मा की ही देन है और प्रारंभ में जैसे ज्ञान एक था वैसे ही भाषा भी एक थी। वेद ज्ञान जिस भाषा के द्वारा दिया गया है, उस भाषा की उत्पत्ति संसार की किसी भाषा से नहीं हुई, न ही वह किन्हीं दूसरी भाषाओं का अपभ्रंश है। दूसरी भाषाओं से अपभ्रंश के रूप में नवीन भाषाएं बन सकती हैं, बनी भी हैं, परंतु वैदिक भाषा इसका अपवाद है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सदा क्लिष्ट उच्चारणों से सरल उच्चारणों की ओर तथा विस्तृत वर्णमाला से संकुचित वर्णमाला की ओर जाने का प्रयास करता है। वेदों की वर्णमाला संसार की सभी वर्णमालाओं की अपेक्षा अधिक क्लिष्ट तथा विस्तृत है। इसमें ऋ, लृ, श, ज्ञ, ङ, ञ, ण और जैसे कई उच्चारण हैं जो इसकी मौलिकता, क्लिष्टता, विशालता आदि के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। इसलिए यह किसी अन्य भाषा का अपभ्रंश या विकसित रूप नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार वर्णात्मक ध्वनि मनुष्य के मुख से स्थान, प्रयत्न आदि के द्वारा निकलती है। उस प्रकार की स्पष्ट ध्वनि संसार में और किसी स्थान से नहीं निकलती। इसलिए ध्वनियों के अनुकरण से भाषा, विशेषतः वैदिक भाषा, नहीं बन सकती। मनुष्य वही वर्ण बोलता है जो वह सुनता है। जिनकी भाषा में टवर्ग या तवर्ग नहीं है, वे बिना किसी से सीखे उनका उच्चारण नहीं करते देखे जाते। जिस भाषा में अधिक और क्लिष्ट उच्चारण होते हैं, उससे जब कोई दूसरी भाषा पृथक होकर नया रूप धारण करती है तो उसके दो रूप होते हैं, एक विद्वानों का और दूसरा साधारण लोगों का। विद्वान या पढ़े लिखे लोग उसके समस्त उच्चारणों को स्वीकार कर पाते हैं, परंतु साधारण लोग उसके क्लिष्ट उच्चारणों को छोड़ देते हैं। उनमें
क्लिष्ट उच्चारण करते नहीं बनता। कालांतर में उस भाषा में उच्चारण संकुचित हो जाते हैं। ज्ञान, सभ्यता आदि का विकास होता है। भाषा में शब्दों की वृद्धि होती है, कोश बढ़ता है, पर आवाजों, उच्चारणों की वृद्धि नहीं होती। यूरोप की भाषा में संकुचित होते होते 47 के स्थान पर 26 उच्चारण मात्र रह गए। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।